सुल्तान में जहां मुस्तफ़वी फूलों की सूरत हज़रत हसन, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा, हज़रत काब बिन मालिक रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन नज़र आते हैं। इन्हीं ग़ुलामों में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियाँ भी अपनी महकार बिखेरती हुई नज़र आती हैं। आशिकों की इसी सफ़ में एक इंतहाई मुमताज़ नाम 8वीं सदी हिजरी में शिराज़ के आसमान पर फ़ारसी शायरी के हवाले से इंतहाई चमकता दमकता नज़र आता है, जो हाफिज़ भी थे, इंतहाई खुश इल्हान कारी भी थे, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मकबूलियत आम अता फरमाई, जो मुरव्वजा दीन उलूम के माहिर होने के साथ साथ तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, इल्म कलाम, मंतिक़, हिकमत, तारीख़, अरबी ग्रामर और अदब पर मुकम्मल तौर पे दस्तरस रखते थे, जिन्हें उनके मुआसरीन ने मौलाना अल आज़म, उस्ताज़ुल उदबा और फ़ख्रुल उलमा जैसे अलक़ाबात से याद किया, और जिन्हें मौलाना अब्दुर्रहमान जामी अलैहिर्रहमा ने लिसानुल गैब और तर्जुमानुल असरार के अलक़ाबात से नवाजा, जो इब्तिदाई ज़िंदगी में मुश्किल हालात की वजह से नाज़रीन ख़मीर गूंदने का काम करते थे और उससे गुजारा किया करते थे। बस यूँ कह लीजिए कि ख़मीर गूंदते गूंदते इश्क के तनूर में तसव्वुफ़ के ख़मीर की रोटियां लगाने लगे, और एक वक्त वो भी आया कि आप जज्ब व कैफ़ के आलम में रहने लगे कि हज़रत सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगरचे हाफिज़ शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह बज़ाहिर मजजूब है, लेकिन वो हकीकत में खुदा का महबूब है। नाज़रीन कराम, हज़रत हाफिज़ शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कई बादशाहों के ज़माने देखे। इन सब बादशाहों से आपकी क़ुर्बत रही, और ये क़ुर्बत दुनियावी लालच में नहीं थी, बल्कि इस क़ुर्बत में भी आप रहमतुल्लाह अलैह का एक ख़ास मकसद पहना था, और वो ये था कि आप अपनी तालीमात के ज़रिए से उनकी इस्लाह किया करते थे और अपनी उस ज़िम्मेदारी को खूब निभाया करते थे जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके कांधों पर रखी थी। हज़रत हाफिज़ शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह के कलाम की शोहरत नाज़रीन सरहदों की क़ुयूद से निकलकर चार दांगे आलम में मुकम्मल तौर पर फैल चुकी थी, और जब मुख्तलिफ बादशाहों ने उनको अपने अपने मुल्क में बुलवाना चाहा और इनाम व इकराम की पेशकश की, तो हाफिज़ शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह शिराज़ छोड़ने पर किसी तौर से आमादा ना हुए। दीवाने हाफिज़ नाज़रीन उनकी तमाम ज़िंदगी का यूँ कह लीजिए कि क्रक्स है, उनकी ज़िंदगी का निचोड़ है, उसका हासिल है, जो हर दौर के अंदर मकबूल ख़ास व आम रहा है। उन्होंने कमाल बलागत और इजाज़ से आशिकाना और आरिफाना कैफियत को एक साथ मुश्तमिल कर दिया है। हाफिज़ शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह के कलाम में मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के हिकमत के मोती भी मिलते हैं, और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का दर्स इश्क भी मिलता है। हाफिज़ शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह के कलाम में तसव्वुफ़ का जो रंग है नाज़रीन वो गालिब नज़र आता है। वो मुरव्वजा सूफ़ी से बेजार नज़र आते हैं, जिसने बज़ाहिर तो जुब्बा और दस्तार पहना हुआ है, लेकिन उसका दामन मुकम्मल तौर पर गदला है। वो ऐसे सूफ़ी के कायल है। देखिए, बात यह है कि सूफ़ीज़्म को समझने के लिए हमें उन हस्तियों को समझना होगा कि जिन्होंने सही तौर से सूफ़ीज़्म को इंटरप्रेट किया। वो फरमाते हैं, यानी वो ऐसे सूफ़ी के कायल हैं जिनका ज़ाहिर व बातिन एक हो, वो वाइज़ बेअमल से मुकम्मल तौर पे बेजार हैं और बाअमल शख्स को अपने सर का ताज ख्याल करते हैं। नाज़रीन कराम, हाफिज़ शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह के कलाम के मुताले से ये बात तो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाती है कि उनकी उम्र के आखिरी अय्याम मोहब्बत इलाही में डूब कर गुजरे, और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा अपने दिल के अंदर उन्होंने रोशन की हुई थी, जिसकी रोशनी दीवाने हाफिज़ के हर शेर और हर गज़ल के अंदर नुमाया नजर आती है। हर जुमेरात को हाफिज़ शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह का ये मामूल था कि आप एक मुकम्मल कुरान पाक की तिलावत फरमाते और रात के पिछले हिस्से में तहज्जुद पढ़ते थे और बाकायदगी से औराद व वज़ाइफ अदा किया करते थे। हाफिज़ शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का नाज़रीन अगर मुताला किया जाए तो आप एक दरवेशाना और आलिमाना ज़िंदगी गुजारा करते थे, और जब कोई ख़ास मौका आता जिससे उनकी शायरी के जज्बे को तहरीक मिलती तो आप बेसाख्ता अशार कह दिया करते थे। कमाल ये है कि आप रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ इस हद तक मकबूल हुआ कि आपके लिखे हुए को न सिर्फ शोरा आफाक मकबूलियत मिली, बल्कि यूरोप के बड़े बड़े शोरा, बड़े बड़े उदबा आपके काम के आगे सर झुकाते हुए नजर आते हैं। दुनिया की तकरीबन